We are doing chapter agriculture, and today from this chapter we will do topic crops. In this chapter, various crops are given, and in paper, question related to the crops can be asked. For example, write the conditions suitable for growing dash crop. So many crops are given: rice, wheat, millets, maize, cotton, tea, coffee. While learning 2 points, keep in mind, you should know the climate and the soil for the crop that is asked in the paper. आपको climate and soil बतानी चाहिए. Is it clear? साथ में अगर आपको areas आते होंगे तो ये map का भी question है. Areas भी आने चाहिए, means state आनी चाहिए, plus climate and soil. तो हर crop में जब आपने पढ़ना है, you should learn like this कि क्लाइमेट पता हो इस क्रोप को कौन कैसा क्लाइमेट चाहिए और ये कैसी सॉइल में ये वाली क्रोप होती है. While learning, keep these things in mind and you should know the areas because you have to do locate these crops in the map also. For example, map में पूछा जाना है locate wheat growing region, locate rice growing region. So you should know the places also. Is it clear? So many crops are given. कोई भी crop पेपर में मैप में पूछी जा सकती है, कोई भी crop आपको पेपर में क्वेश्चन में आ सकती है. Write the condition suitable for growing dash crop. Dash में इसलिए बोल रही हूँ because so many crops are given. Now let's begin with major crops. Large variety of crops are grown to meet the requirement of the population. क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन भी आपको पता है, पॉपुलेशन इज ग्रोइंग डे बाय डे, एंड टू मीट द डिमांड ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन इंडिया. Crops also supply raw materials for agro-based industries. For example, sugar cane. To किसको? शुगर मिल को. तो वहां से क्या बन के निकली फिर? शुगर. तो क्रॉप्स क्या प्रोवाइड करती हैं? रॉ मटेरियल टू एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जैसे होती है तो उनको कौन रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है? कहां से आता है रॉ मटेरियल? क्रॉप्स. क्रॉप्स प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू एग्रो बेस्ड. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज पता है ना, बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर. रॉ मटेरियल दैट इज एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल पे जो डिपेंडेंट होती है ना इंडस्ट्रीज, दे आर नोन एज एग्रो बेस्ड. अब फिर ध्यान से सुनो, एग्रो बेस्ड मीन्स इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर रॉ मटेरियल. ठीक है ना? जैसे शुगर मिल किस पे डिपेंडेंट है? शुगर केन चाहिए उसे. ठीक है ना? तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज मेजर फूड क्रॉप्स आर wheat, rice, maize, millets, jute, cotton are jute and cotton are fiber crops. जूट एंड कॉटन कौन सी है? मैं पूछूं नेम टू फाइबर क्रॉप्स. अब मैं पूछूं गोल्डन फाइबर जूट. आपको पेपर में क्वेश्चन ही ऐसे दे दे, राइट नोट ऑन द राइट द सुटेबल कंडीशन फॉर ग्रोइंग गोल्डन फाइबर. तो किस पे नोट लिखोगे? अब समझ आ रही है? आपको कॉटन वर्ड ना दे वो. ठीक है? नोट ऑन फाइबर क्रॉप, एनी फाइबर क्रॉप. आप किस पे नोट लिख सकते हो? जूट और इट्स योर चॉइस ना, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा, राइट नोट ऑन एनी फाइबर क्रॉप. अगर बच्चे को फाइबर क्रॉप ही नहीं पता तो वो कैसे लिखेगा? गोल्डन फाइबर पता है? जूट. इंपॉर्टेंट बेवरेजेस क्रॉप्स आर टी एंड कॉफी. अब वो आपको कहे राइट नोट ऑन एनी बेवरेज क्रॉप, तो आप किस पे नोट लिखोगे? टी और यहाँ पे व्हीट लिखा तो यू विल गेट 0. अब आपको फाइबर क्रॉप में आपने टी लिखा, यू विल गेट 0. इज इट क्लियर? फाइबर क्रॉप है तो बेवरेज क्रॉप्स है तो टी एंड, तो ये लर्न रखना प्लीज, मैं अभी पूछूंगी. तो कम टू राइस फर्स्ट. ठीक है? राइस इज मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड. It is the staple diet of the tropical and subtropical regions.
विच इज द मेजर क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड, और ये कहाँ के लोगों की मेन डाइट है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स के लोगों का मेन फूड है ये राइस नीड्स। अब देखो मैंने कहा था ना क्लाइमेट पता होना चाहिए, राइस की क्रॉप को क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर, इट रिक्वायर्स हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, राइस क्रॉप्स रिक्वायर्स हाई रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी, हाई रेनफॉल एंड लर्न इट। अब इसके लिए सॉइल देखो, इट ग्रोज बेस्ट इन alluvial clay soil, it grows best in clay soil which can retain water. अब producing number 1 जो rice producing country है that is China, ठीक है, China leads in the production of rice followed by India, Japan, Sri Lanka, Egypt. Favorable climate conditions in West Bengal, Bangladesh. 3 crops are grown in a 3 crops are grown in a year. अब एक मिनट मुझे आप बताओ कि आपको आ गया राइट द क्लाइमेटिक कंडीशन सुटेबल फॉर ग्रोइंग राइस, बताओ। हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल, हाई ह्यूमिडिटी। कैसी सॉइल चाहिए इसे? alluvial clay soil, alluvial because it can retain, that soil can retain more water. और इंडिया में अगर आपको एरिया लोकेट करना है फॉर राइस प्रोडक्शन तो आप कौन सा एरिया लोकेट कर दोगे? इंडिया। हरी अप टेल मी। वेस्ट बंगाल। नो इज इट क्लियर? इंडिया का मैंने कहा ना साइड बाय साइड मैप भी आना चाहिए। अब मैप का क्वेश्चन आए तो आप किसको लोकेट करोगे? वेस्ट बंगाल। अगर आपको राइस की क्रॉप की पूछी जाए कंडीशंस तो आप पहले क्लाइमेट बता दोगे, देन सॉइल, फिर आप बताओगे एरिया। ये तो हो गया आपका। बाई चांस मैप का क्वेश्चन है, राइस प्रोड्यूसिंग रीजन इन इंडिया, बोलो। वेस्ट बंगाल। चलो नेक्स्ट, वीट। वीट रिक्वायर्स, राइस के लिए तो मैंने बोला हाई टेम्परेचर, वीट के लिए मैं बोल रही हूँ मॉडरेट टेम्परेचर। कैसा टेम्परेचर? मॉडरेट का मतलब पता है? इक्वेबल, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा। वीट रिक्वायर्स moderate and rainfall, moderate temperature and rainfall during growing season, ठीक है, and bright sunshine at the time of harvest. हार्वेस्ट के टाइम से क्या चाहिए? ब्राइट सनशाइन। कहते हैं बैसाखी से पहले अगर बारिश हो जाए तो कहते हैं क्रॉप्स स्पॉइल हो जाएंगी, वीट स्पॉइल, वीट खराब हो जानी है। कैसा क्लाइमेट चाहिए होता है? bright sunshine, bright during the time of harvest। क्या चाहिए होता है? bright। वैसे आप बताओ वीट के लिए moderate and rainfall, and during the time of harvest bright sunshine, bright sunshine during the time of harvest। next, अब ये कहाँ, इसके लिए क्रॉप जो है ना, इस क्रॉप के लिए वीट के लिए कैसी सॉइल चाहिए? लोमी सॉइल। कैसी? लोमी सॉइल। राइस के लिए बताओ एलुवियल क्ले सॉइल। वीट के लिए बताओ इट रिक्वायर्स लोमी सॉइल। इट इज ग्रोन, आपको कल भी मैंने बताया था, प्रेरीज फूड बाउल ऑफ वर्ल्ड, पता है ना, वीट बाउल ऑफ वर्ल्ड। अब प्रेरीज कहाँ पे है? अमेरिका, यूएसए। तो नंबर 1 रीजन कौन होएगा इसमें? वीट ग्रोइंग रीजन क्या होएगा? यूएसए। फॉर एग्जांपल आपने बताया राइस ग्रोइंग रीजन नंबर 1, राइस ग्रोइंग कंट्री, राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री नंबर 1 चाइना। अब मैं आपसे वीट ग्रोइंग कंट्री पूछ रही हूँ, वीट की प्रोडक्शन में नंबर 1, क्योंकि आप खुद ही कहते हो प्रेरीज नोन एज द वीट बाउल ऑफ द वर्ल्ड, और उसी को वीट बाउल कह के वही कंट्री फिर नंबर 1 होएगी ना। विच कंट्री? यूएसए। अब ये कभी नहीं भूलना, ठीक है? यूएसए, फिर नंबर आगे जाती हैं कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, ये बाद में आती हैं कंट्रीज। अब इंडिया में ये क्रॉप कौन से सीजन में होती है? इन इंडिया इट इज ग्रोन इन, अब अगर इसमें तो उन्होंने स्टेट नहीं बताई, वीट ग्रोइंग रीजन नहीं बताया इंडिया में।
अगर आपको पेपर में आ जाए तो यू कैन लोकेट पंजाब। एक मिनट, आप पंजाब, बिहार, कुछ भी, हम खुद ही तो कहते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स आर नोन एज व्हीट बाउल ऑफ द इंडिया। अब इंडिया में आप नॉर्दर्न प्लेन्स की स्टेट्स में से आप कुछ भी लोकेट कर दो, कोई भी स्टेट लोकेट कर सकते हो नॉर्दर्न प्लेन्स की स्टेट्स तो आपको आती होंगी, पंजाब ही कर दो अपना, पंजाब इज द पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, तो आप पंजाब कर दो, बिहार कर दो, उत्तर प्रदेश कर दो, डिपेंड अपॉन योर विश। इज इट क्लियर? तो व्हीट ग्रोइंग रीजन आपको पता है। अब ये नहीं भी दिया बुक में, इट कैन बी आस्क्ड इन द पेपर, फिर क्या हो गया, आपको नॉर्दर्न प्लेन्स पता नहीं है? नॉर्दर्न प्लेन्स को हम खुद ही कहते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स आर नोन एज व्हीट बाउल ऑफ इंडिया। व्हीट बाउल ऑफ इंडिया, तो इट मींस नॉर्दर्न प्लेन्स की कोई भी स्टेट आप लोकेट कर सकते हो। तो बुक में नहीं है, कल को ये नहीं कहना बच्चे ने कि इट्स नॉट गिवन इन द बुक। नॉर्दर्न प्लेन्स मींस आप कोई भी स्टेट कर सकते हो। अब व्हीट पे दोबारा आओ, व्हीट को कैसा क्लाइमेट चाहिए? मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल मॉडरेट, एंड साथ में बताओ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हार्वेस्ट क्या चाहिए? ब्राइट सनशाइन। वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। अब आप नंबर 1 कंट्री बताओ व्हीट प्रोडक्शन में? इंडिया में कौन सी स्टेट? पंजाब। गुड, वेरी इंटेलिजेंट। अब आ जाओ मिलेट्स। मिलेट्स नोन एज कोर्स ग्रेन्स। अब पेपर में मिलेट्स वर्ड देना ही नहीं, बाई चांस टीचर दे दे राइट नोट ऑन कोर्स ग्रेन, तो किस पे लिखोगे? अगर आपने राइस या व्हीट लिखा तो यू विल गेट, अपने आप बता दो क्या मिलेगा? तो अगर आपको कोर्स ग्रेन पे नोट लिखना है तो मिलेट्स। नाउ लिसन केयरफुली, आल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन and can be grown on less fertile and sandy soil। अब देख लो इसके लिए कैसी सॉइल चाहिए? सैंडी सॉइल। अब एक मिनट, व्हीट राइस के लिए alluvial clay soil, व्हीट के लिए loamy soil। Now tell me immediately about millets। सैंडी सॉइल, तो आपको सारी आ रही है ना? सैंडी सॉइल चाहिए। इट इज अ हार्डी क्रॉप दैट नीड्स, अब देखो इसको क्या चाहिए? लो रेनफॉल and high to moderate temperature, high to, अब इसको क्या चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल it needs low rainfall, high to moderate temperature। ज्वार, बाजरा, रागी are grown in India, other countries are Nigeria, China and Niger। अब एक मिनट, अगर आपको पूछा जाए ज्वार, इस क्रॉप को लेके, ज्वार को लेके आपसे पूछा जाए तो आप कौन सी स्टेट बता दोगे? राजस्थान। कहाँ पे लो रेनफॉल होती है? आपको तो क्लाइमेट से जज कर लेना चाहिए। तो इट्स क्लियर। अब मैं फिर बोलती हूँ, कोर्स ग्रेन मिलेट्स, ठीक है, इसको कैसा क्लाइमेट चाहिए? सबसे पहले तो लो रेनफॉल, हाई टू, लो रेनफॉल, हाई टू, याद हो गया? हाई टू, रेनफॉल कैसी चाहिए? लो रेनफॉल, हाई टू मॉडरेट। अब आप बताओ सॉइल कैसी चाहिए? तो सैंडी सॉइल कहाँ पे है? तो स्टेट कौन सी होगी? आपको मिलेट्स ग्रोइंग रीजन पूछा जाए पेपर में तो इज इट क्लियर? करने को तो पंजाब भी कर सकते हो, गलत नहीं होएगा, पंजाब इज आल्सो राइट, बट यहाँ पे मेन जो एरिया आपको वो करना है। कई बार टीचर नंबर नहीं देते क्योंकि उनको होता है बच्चे ने मेन एरिया तो शो ही नहीं किया, नंबर 1 जो स्टेट है वो तो शो नहीं की, सेकंड वाली कर दी। आपको मेन रीजन पूछना उन्होंने, तो इट मींस यू हैव टू लोकेट हियर। साथ साथ मैप का वर्क हो रहा है। एंड स्टेट ऐसा भी कोई बच्चा नहीं जिसे इंडिया की स्टेट से नहीं पता, थर्ड में किया हुआ है ये, थर्ड में। नेक्स्ट इज मेज। मेज रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर। अब मेज को कैसा टेम्परेचर चाहिए? किसके साथ मैच हो रहा है ये? वेरी गुड, मैंने कहा था ना कुछ क्रॉप्स के क्लाइमेट मैच हो जाने हैं। इट मींस आप पंजाब कर सकते हो इसमें। मेज रिक्वायर्स, व्हीट के साथ मैच हो रहा है मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल किसके साथ मैच हुआ? व्हीट। एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन, वहां पे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हार्वेस्ट इधर लॉट्स ऑफ सनशाइन। इट्स क्लियर ना? मैच किससे मैच हो रहा है? व्हीट से। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल,
इसको कैसे, आप सिर्फ इतना लिख दो फर्टाइल सॉइल। मेज एंड व्हीट मैच हो रहे हैं, इज इट क्लियर? इट इज ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, नंबर 1 नॉर्थ अमेरिका, फिर ब्राजील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको। अगर मैं पूछूं मेज के लिए कोई भी इंडियन रीजन बताओ तो पंजाब, पंजाब कह सकते हो, इज इट क्लियर? पंजाब आप मेज में कह सकते हो, ठीक। अब मेज के लिए क्लाइमेट, टेल मी, एंड मॉडरेट रेनफॉल एंड ब्राइट सॉइल कैसी? इंडिया में रीजन बताओ, मिलेट्स का रीजन बताओ, क्योंकि उसको कैसी सॉइल चाहिए, तो सॉइल से ज्यादा बेस्ट लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट आ गई कॉटन। कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 frost free days and bright sunshine for its growth. इसको आपको बच्चे लर्न करना पड़ेगा कॉटन की क्रॉप के लिए। लिसन केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल इट नीड्स हाई टेम्परेचर, इतना पता चल गया। क्या चाहिए उसे? लाइट, कितने फ्रॉस्ट फ्री डेज? 200। अगर ये ना हो तो वो थ्रेड जो है ना वो नहीं, वो थ्रेड जो है ना वो टूटेगा, वो थ्रेड नहीं बनेगा इससे। फिर अगर इसे फ्रॉस्ट फ्री डेज नहीं मिलेंगे तो कितने फ्रॉस्ट फ्री डेज मिलने चाहिए इसको, तभी वो सॉलिड, फिर इससे थ्रेड बनते हैं, तभी वो सॉलिड मटेरियल बनता है। 200 क्या चाहिए इसे? 210 फ्रॉस्ट फ्री, और साथ में क्या चाहिए? ब्राइट। इज इट क्लियर? अब आप बताओ कॉटन के लिए कैसा क्लाइमेट? हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, कितने फ्रॉस्ट फ्री डेज? 210, एंड साथ में और क्या चाहिए? ब्राइट सनशाइन। अब बेस्ट इसके लिए जो सॉइल है दैट इज ब्लैक सॉइल। कौन सी सॉइल है? ब्लैक सॉइल एंड एलुवियल सॉइल। अब इसमें नंबर 1 प्रोड्यूसिंग कंट्री अगर है ना तो दैट इज चाइना। चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील, इजिप्ट, ये सब है। बट अगर हम पंजाब की बात, और सॉरी इंडिया की बात करें तो गुजरात कर सकते हो। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कहाँ पे है? तो इसके लिए आप कौन से स्टेट? नो डाउट आपका पंजाब भी गलत नहीं होना, ठीक, पंजाब गलत नहीं होना, पर नंबर 1 बताओ। गुजरात में क्यों उन्होंने, टाटा वालों ने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप की? क्योंकि वहां का क्लाइमेट सुटेबल था। फ्रॉस्ट फ्री डेज नहीं चाहिए इन्हें 210। अगर गुजरात के, अगर ये कॉटन को ये सारा क्लाइमेट ना मिले तो ये थ्रेड जो है ना वो सॉलिड नहीं बनेगा, थ्रेड टूट जाएगा। वो थ्रेड ही नहीं बनेगा तो टूटता रहेगा, तो फिर बताओ कैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वर्क करेगी? उसे भी तो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी तो अच्छा वाला रॉ मटेरियल चाहिए ना, तो वो कहाँ पे मिलती है उन्हें गुड क्वालिटी कॉटन? गुजरात। अगर कॉटन की क्रॉप शो करनी है तो कौन सा एरिया शो कर दोगे? इज इट क्लियर? लिसन अगेन, कॉटन की क्रॉप को क्या क्या चाहिए? लाइट रेनफॉल, हाई टेम्परेचर, 210 फ्रॉस्ट फ्री एंड ब्राइट। इंडिया में कहाँ पे ज्यादा ग्रोथ है? गुजरात। वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। वैसे तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री फगवाड़ा में भी है, जेसीटी, पता है ना? पता है ना जेसीटी मिल। तो पंजाब इज आल्सो राइट, गलत नहीं होगा, बट नंबर 1 एरिया कौन सा है? गुजरात। नेक्स्ट इज जूट। जूट was also known as golden fiber. It grows well on alluvial soil. अब जूट को क्या चाहिए? हाई, हैवी एंड ह्यूमिड। बताओ किससे मैच हो रहा है? राइस। मैंने कहा था ना मैच होने हैं बीच में। जूट किससे मैच हो रहा है? क्यों? कैसा क्लाइमेट चाहिए? हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी। हाई टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, ये किससे मैच हो गया? इसे क्या कहा जाता था?
golden. Up. This crop is grown in tropical areas. India and Bangladesh are the leading producers of jute. India and अगर आपको इंडिया की बात पूछी जाए तो वेस्ट बंगाल. कौन सी स्टेट? आपने राइस कहाँ पे बोले? तो जूट कहाँ पे? क्योंकि क्लाइमेट ही दोनों को एक जैसा चाहिए. तो राइस एंड जूट. कैसा क्लाइमेट चाहिए जूट को? हाई टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी. इतना आ गया. अब ये कहाँ पे इंडिया में कहाँ पे सबसे ज्यादा जूट ग्रो होता है? राइस भी कहाँ पे होते हैं? क्लाइमेट दोनों को सेम रिक्वायर्ड है ना. नेक्स्ट, कॉफी. कॉफी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल. अब इसका सबसे डिफरेंट आ गया. वार्म एंड, किसी क्रॉप में नहीं ना पड़ा ये क्लाइमेट. कॉफी के लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए? वार्म एंड कैसी सॉइल? लोमी सॉइल. वीट को जो चाहिए है ना. हिल स्लोप्स आर मोर सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉफी. ब्राजील इज द लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया. नंबर 1 कॉफी प्रोड्यूसिंग जो नंबर 1 पे कंट्री है दैट इज ब्राजील. कॉफी में नंबर 1 है. अब आप बताओ कॉफी को क्या चाहिए? कैसा क्लाइमेट चाहिए? वार्म एंड सॉइल. कहाँ पे होती है? हिल स्लोप्स. कहाँ पे पाई जाती है? हिल स्लोप्स. अब इसके लिए आप कौन सी स्टेट लोकेट कर सकते हो? और हिली एरियाज कर सकते हो आप कोई भी हिली एरियाज कर सकते हो इसके लिए. टी. टी इज अ beverage crop grown on plantations. It requires cool climate, well distributed high rainfall throughout the year for the growth of its tender leaves. अब टी जो है वो आप कह सकते हो कहाँ पे? असम वाली साइड प्लांटेशंस हैं जहाँ पे टी क्रॉप प्लांटेशन एरियाज में होती है, जहाँ पे आप कह सकते हो कि हाई रेनफॉल होती है साथ में, क्योंकि उधर माइसिनरम मेघालय वो सब उधर ही है ना. तो उधर माइसिनरम इन मेघालय इज द प्लेस व्हिच गेट्स हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड. पता है ना. तो वो भी तो उधर ही है. तो टी को कैसा क्लाइमेट चाहिए? कैसी रेनफॉल चाहिए टी को? हरी अप, टेल मी. हाई रेनफॉल. टी रिक्वायर्स हाई रेनफॉल, cool climate and throughout the. अब नेक्स्ट आप बता सकते हो कैसी सॉइल? लोमी सॉइल. कैसी सॉइल? और ये कहाँ पे ग्रो होती है? जेंटल स्लोप्स. लेबर इन लार्ज नंबर इज रिक्वायर्ड टू पिक लीव्स. अब यहाँ पे टी की क्रॉप के लिए वो कहते हैं ज्यादा लेबरर्स चाहिए होते हैं, क्योंकि टी लीव्स कलेक्ट करने होते हैं, लीव्स को कलेक्ट करना होता है. तो इट रिक्वायर्स लार्ज नंबर ऑफ लेबरर्स. लेबरर्स क्यों चाहिए इसको? टू पिक लीव्स. टू पिक. कीनिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका, ये आप बताओगे ये वाले कंट्रीज आर गुड फॉर ग्रोइंग टी क्रॉप. अब आप मुझे बताओ टी रिक्वायर्स कैसा क्लाइमेट? कूल क्लाइमेट एंड whereas coffee requires warm and चलो कोई बात नहीं, अभी पूछूंगी मैं. and tea requires cool climate and high rainfall. कहाँ पे होती है? gentle slopes पे. कहाँ पे होती है? and coffee hilly areas slopes पे. is it clear? अब बिगनिंग से करते हैं. राइस रिक्वायर्स बी क्विक. कैसा क्लाइमेट? हाई रेनफॉल, हाई ह्यूमिडिटी. अब इंडिया में नंबर 1 राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट. wheat requires moderate and soil
राइस के लिए लूवियल क्लेई सॉइल, व्हीट के लिए लोमी सॉइल। अब व्हीट का नंबर 1 रीजन इंडिया पंजाब। व्हीट के बाद आप आ जाओ, नेक्स्ट इज मिलेट्स। मिलेट्स को और क्या कहते हैं? कैसा क्लाइमेट? वेरी गुड, लेस रेनफॉल एंड हाई टू मॉडरेट। अब इसके लिए आप एरिया बताओ इंडिया में, क्योंकि इसके लिए सॉइल कैसी चाहिए? सैंडी सॉइल। नेक्स्ट इज मेज। किसके साथ मैच हो रही है मेज? वेरी गुड, व्हीट के साथ। और स्टेट भी पंजाब। कॉटन का बताओ क्लाइमेट कैसा? Cotton requires high light and कितने frost free days and bright area. Soil कैसी? Black soil. जूट को पहले क्या कहा जाता था? किसके साथ मैच होता है सारा कुछ? स्टेट भी, जैसे मेज एंड व्हीट मैच हो रहा है, राइस एंड जूट मैच हो रहा है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट कॉफी, वेट एंड वार्म हिल स्लोप्स पे। और बताओ कैसी सॉइल? विच टाइप ऑफ सॉइल? स्टेट कोई भी एरिया। टी के लिए बताओ, प्लांटेशंस में टी के लिए प्लांटेशंस असम वाली साइड। अब असम वाली साइड जाओगे तो पता ही है क्या होता है वहां पे, रेनफॉल कैसी होती है? हाई रेनफॉल, कूल हाई। और क्या चाहिए इसे? थ्रू आउट द ईयर यही चाहिए, लोमी सॉइल। अगर हमें कोई स्टेट लोकेट करनी है तो वी विल लोकेट असम। इज इट क्लियर? क्रॉप्स एंड आपको पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, राइट द कंडीशन सुटेबल फॉर ग्रोइंग डैश क्रॉप। इज इट क्लियर? और साथ में मैप वर्क।